अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टेकी आइडिया। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ मज़ेदार चिकन टिक्का पेरी बाइट्स बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इजी हैं, सिंपल हैं, झटपट बन जाते हैं और खाने में बहुत ही मज़ेदार और चेंज तरह की रेसिपी है। इसको ज़रूर ट्राई करें। अगर पसंद आए तो हमारी वीडियो को और हमारे चैनल टेकी आइडिया को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं, बहुत कम। तकरीबन मैंने 250 ग्राम चिकन ले ली है चॉप की हुई। 2 टेबलस्पून तंदूरी या टिक्का मसाला ले लें, 2 टेबलस्पून दही ले लें और इसके अलावा 2-3 चीज़ स्लाइसेस हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। कोटिंग के लिए ब्रेड क्रम्स, उसके अलावा 2 अंडे लेके उनमें नमक, काली मिर्च और चिली फ्लेक्स डाल के उनको अच्छी तरह से बीट कर लिया है। 1 कप मैदा इस्तेमाल करेंगे। मिर्चें भी तकरीबन 250 ग्राम के करीब मैंने बड़ी जो मिर्चें होती हैं थोड़ी मोटी हों वो हम इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे पहले आपने जो मिर्चें हैं उनको कट्स लगा के डीसीड कर लेना है। इनके अंदर जो सीड्स हैं वो निकाल लेने हैं और ये वाइट कलर का जो हिस्सा होता है उसको भी आपने निकाल के मिर्चों को खाली कर देना है। थोड़ा बहुत रह जाता है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जितना आप खाली कर सके उसके लिए आपने इस तरह से छुरी की मदद से करना है। अगर छुरी से आपको मुश्किल लग रहा है तो डीसीड करने के लिए आप छोटा जो चम्मच होता है, बिल्कुल छोटी साइज़ का चम्मच होता है, वो भी यूज़ कर सकते हैं और उससे भी जो मिर्चें हैं वो आराम से डीसीड हो जाती हैं। अपने हाथों को थोड़ा सा बचाइएगा क्योंकि हाथ फिर बहुत ही जलना शुरू हो जाते हैं। अगर बहुत ज़्यादा एलर्जिक हैं आपके हाथ तो आप ग्लव्स यूज़ कर सकते हैं। ये जो प्रोसेस है ये थोड़ा सा सिर्फ टाइम लेगा, उसके बाद तो बिल्कुल ही सिंपल सा तरीका है। मैं सारे मिर्चों को इसी तरह से जो है डीसीड कर लूँगी। इनको अच्छी तरह से साफ़ करके हम रख लेंगे। उसके बाद क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ। ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से मैंने सारी मिर्चों को साफ़ कर लिया है और अच्छे से कट्स भी लगा दिए हैं ताकि इनके अंदर फिलिंग जो है वो हम आराम से भर सकें। अब आपने जो है थोड़ा सा विनेगर ले लेना है। तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब आपने 1 कप पानी का बाउल लेना है और उसमें हम भिगो देंगे मिर्चों को 15 से 20 मिनट के लिए। इससे क्या होगा कि इनकी जो तेज़ाबियत है, मिर्चें जो बहुत ज़्यादा तेज़ होती हैं वो बहुत हद तक कम हो जाती है और खाने में बहुत ही मज़ा आता है। दूसरी तरफ हम चिकन पका लेंगे। बोनलेस चिकन है इसलिए ये झटपट से कुक हो जाती है। 20 मिनट मैरिनेट करने के बाद थोड़ा सा ऑयल डाल के आपने इसको अच्छी तरह से कुक कर लेना है। ये हमारी चिकन जो है कुक हो चुकी है। तकरीबन 15 से 20 मिनट ही लगेंगे इसको कुक होने में भी, क्योंकि बोनलेस छोटे छोटे क्यूब्स हैं, ये बहुत जल्दी कुक हो जाते हैं। इस तरह से चीज़ स्लाइस आपने खोल के इसको रफली स्लाइसेस में इस तरह से काट लेना है बार्स में। सारी चीज़ आपने इसी तरह से कट कर लेनी है। उसके बाद फिलिंग के लिए आपने थोड़ी सी चिकन, जितनी एक जो है मिर्च के अंदर जा सके, और उसके बाद 1 चीज़ का टुकड़ा, इस तरह से आपने इसको फिल करना है। अच्छी तरह से देख लें, थोड़ा सा चिकन जितना मिर्च के अंदर फिल हो सके और उसके बाद चीज़। इस तरह से आपने इसको फिर हल्के हाथ से प्रेस कर देना है जैसे मिर्च जो है वो बंद हो जाए। सारे मिर्चों को हम इसी तरह से फिल कर लेंगे। ये हमारे जो मिर्च हैं ये फिल होके बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब हम आते हैं कोटिंग की तरफ। कोटिंग भी बिल्कुल ही सिंपल है। सबसे पहले आपने इस पर थोड़ा सा मैदा कोट कर लेना है। उसके बाद हम इसको डिप करेंगे अंडे में और अंडे के बाद हम इस पर कोटिंग करेंगे ब्रेड क्रम्स की। आप चाहें तो आप सिंगल कोटिंग कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको डबल करूंगी क्योंकि उससे ये बहुत ज़्यादा ही अच्छे बनते हैं और कोटिंग उतरने का जो चांस है वो भी बिल्कुल कम हो जाता है। तो मैंने इसको अंडे में दोबारा डिप करके दोबारा से ब्रेड क्रम्स में कोट कर लिया है। इस सिचुएशन में आप इसको 1 महीने तक फ्रीज़ भी कर सकते हैं। ये जो है मिर्च बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसको कर लेते हैं फ्राई। फ्राइंग का प्रोसेस भी बिल्कुल इजी है, झटपट ये फ्राई हो जाते हैं। मीडियम आंच पे आपने इसको फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे करेंगे तो ये जल जाएंगे और बहुत ज़्यादा धीमी आंच पे करेंगे तो फिर ये जो है खुलना स्टार्ट होंगे, इनकी कोटिंग जो है वो उतरना स्टार्ट हो जाएगी। इसलिए आपने प्रॉपर ऑयल को गर्म करना है और उनके बाद आपने इसको फ्राई करना है। फ्राई तब तक करना है जब तक दोनों साइड से अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन कलर ना आ जाए।
ये हमारे जो पेरी बाइट्स हैं ये आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं। हम ऑयल को अच्छी तरह से स्ट्रेन करके इसको निकाल लेंगे। लंच बॉक्सेस के लिए, डिनर के लिए, लंच के लिए, जो है अपने आप टी टाइम के लिए, किसी भी वक्त इनको फ्राई करके एंजॉय कर सकते हैं। उम्मीद है वीडियो और रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो और रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल तक वीडियो को सब्सक्राइब कर दें। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको रिटन रेसिपी मिल जाएगी और मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक के पेजेस की लिंक्स भी मिल जाएंगी। अगर कोई सवाल पूछना चाहते हैं या कोई सजेशन देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन पर पूछ सकते हैं या फिर मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।